का फॉर्मूला पर तय। क्या चिराग बीजेपी के साथ करेंगे खेला? एलजेपीआर के मांग से अमित शाह की धड़कनें हुई तेज। इतने सीट से कम समझौता नहीं करेंगे चिराग। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों के भीतर मंथन तेज हो गया है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमों में सीट के बंटवारे को लेकर रणनीति बन रही है। एक और जहां महागठबंधन लगातार बैठकों के जरिए फॉर्मूला तय करने की कोशिश में जुटा है, वहीं एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद नहीं है और सब कुछ सहज तरीके से तय हो जाएगा। हालांकि जमीनी सच्चाई कुछ और बयां करती है। एनडीए में सीटों के तालमेल को लेकर फिलहाल कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने सूत्रों के अनुसार एक संभावित फॉर्मूला सामने आ रहा है, जिसके अनुसार 243 सीटों में से बीजेपी और जेडीयू को 102 सीटें की दी जा सकती है। चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास एलजेपीआर को 28 सीटें, जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 7 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 सीटें दी जा सकती है। बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान इस प्रस्तावित फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं है। सूत्रों की माने तो एलजेपी रामविलास एनडीए की बैठक में 70 सीटों की मांग के साथ अपना दावा पेश करने की तैयारी में है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि 35 सीटों से कम पर समझौता नहीं होगा, चाहे जो भी स्थिति हो। अगर चिराग पासवान की यह मांग बनी रहती है तो एनडीए में सीट के लिए टकरार और तेज हो सकती है। बीजेपी और जेडीयू को अपने हिस्से की सीटें घटाकर 100 से कम करनी पड़ सकती है, तभी छोटे सहयोगियों को संतुष्ट किया जा सकेगा। वहीं जीतन राम मांझी भी 15 से 20 सीटों की मांग कर रहे हैं। हालांकि उन्हें पिछली बार की तरह इस बार भी 7 सीट मिल सकती है। अगर चिराग पासवान को 35, मांझी को 7 और कुशवाहा को 4 सीट दी जाती है तो कुल 46 सीट सहयोगी दलों की हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू के हिस्से 197 सीटें बचती है। इस परिस्थिति में 98-99 सीटों का नया फॉर्मूला तय हो सकता है। एनडीए की अंदरूनी रणनीति पर अभी पर्दा पड़ा है, लेकिन जिस तरह से छोटे दलों की मांगे सामने आ रही है उससे स्पष्ट है कि सीटों का गणित इतना भी सीधा नहीं रहने वाला है। आने वाले दिनों में बैठकों और बयानों के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी।